हाँ, तो एक बार फिर आप सभी बच्चों का द इंडियन क्लासेस एग्ज़ाम के मानसून में स्वागत है। तो आज का लेक्चर बहुत ही छोटा सा शॉर्ट में रखेंगे और इसका आज का लेक्चर रहेगा प्रिज्म पे आधारित, यानी किसी भी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए हम क्या करेंगे, उसके सूत्र का निगमन करेंगे। तो पहले जानते हैं कि प्रिज्म होता क्या है। तो प्रिज्म देखिएगा एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पे झुके हुए दो समतल पृष्ठों से बनाया जाता है। तो जैसे मान लेते हैं एक, देखिएगा ये दो समतल पृष्ठ है, किसी कोण पे झुकाकर इसको बनाया जाता है और ये जो माध्यम होंगे वो कैसा होगा, समांग पारदर्शी माध्यम। समांग पारदर्शी माध्यम का मतलब जब ये बनाया जाएगा तो इसमें जो पार्टिकल अणु होंगे वह क्या होंगे, एक समान रूप से क्या होंगे, वितरित होंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं समांग पारदर्शी माध्यम। यानी दो समतल समांग पारदर्शी माध्यम होंगे जो किसी कोण पे झुका कर बनाए जाएंगे और जिस कोण पे झुका कर बनाया जाएगा उस कोण को हम लोग बोलते हैं प्रिज्म कोण और इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो बस सीधे अगर हमें प्रिज्म की परिभाषा पूछेगा तो एक नंबर में हमेशा प्रिज्म की परिभाषा पूछ देता है। तो प्रिज्म की परिभाषा पूछे तो कहेंगे कि प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो दो पृष्ठों पर किसी कोण पे झुकाकर बनाया जाता है और इस प्रकार के फिनोमेना को हम लोग कहते हैं प्रिज्म। देखिएगा प्रिज्म का जो दो काम होता है, प्रकाश का अपवर्तन करना और उसका वर्ण विक्षेपण करना, वर्ण विक्षेपण। तो वे वर्ण विक्षेपण में आप सभी लोग जानते हैं कि यानी जो वर्ण विक्षेपण होता है इसमें सभी कलरों में क्या करता है, विभक्त करता है। वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है जब इस पे श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो ये 7 कलरों में क्या करता है, इसको विभक्त कर देता है और इन 7 कलरों में जो विभक्त करने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो आज हम लोगों का मेन टॉपिक रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, हम प्रिज्म से किसी भी प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए हम सूत्र का निगमन करेंगे जो कि आपका सूत्र है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान में साइन ए बाई 2। यही है किसी भी प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, जहाँ पर डेल्टा एम क्या है, न्यूनतम विचलन है, जो ए है वह प्रिज्म कोण है। तो चलिए आज इसको हम प्रूव करते हैं। तो इसके लिए हम सिंगल तरफ से क्या बनाएंगे, प्रिज्म ले लेंगे। इसमें हम एक प्रिज्म ले रहे हैं, ये मान लीजिए प्रिज्म हो गया। ठीक, तो प्रिज्म हो गया। ये हो गया आपका प्रिज्म। अब जैसे इस प्रिज्म पे हम श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, एक श्वेत प्रकाश ले जाएं, तो पहले इसमें श्वेत प्रकाश गुजारने से पहले देखिएगा इधर का माध्यम क्या है, हवा है, इधर का माध्यम क्या है, हवा है और ये कैसा माध्यम होगा जी, प्रिज्म बनेगा कांच का और इधर फिर माध्यम में मिलेगा क्या हमें, हवा। तो अब क्या करेगा, हम किसी श्वेत प्रकाश को इस पे से हम गुजार रहे हैं, किसी श्वेत प्रकाश को हम क्या करेंगे, इस पे गुजारेंगे। तो जब श्वेत प्रकाश को हम गुजारते हैं तो अब देखिएगा इसमें हम जानते हैं कि अपवर्तन के फार्मूला से क्या होता है, जब कोई श्वेत प्रकाश को हम मान लीजिए इससे गिरा रहे हैं, ये श्वेत प्रकाश यहाँ पर गई। ठीक, अब ये श्वेत प्रकाश क्या होगी, जैसे ये श्वेत प्रकाश, ये कौन सी प्रकाश है, श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश को, सूर्य की प्रकाश को हम लोग कौन सी प्रकाश बोलते हैं, श्वेत प्रकाश। अब जैसे ही इस पृष्ठ पे पड़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, अपवर्तन होगा, क्योंकि ये कैसा है, हवा से, यानी ये हवा कौन सा माध्यम होगा, विरल माध्यम। अभी विरल माध्यम से कहाँ, अभी कैसा माध्यम है, कांच है, कांच क्या होगा, सघन माध्यम। तो ये विरल से क्या होगा, सघन में जाएगा, तो इस पृष्ठ पे इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। अब जैसे इस पृष्ठ पे पड़ेगा तो यहाँ पर इस पृष्ठ पे क्या चाहिए, अभिलंब। तो अभिलंब हम यहाँ पर पहले खींचेंगे,
तो अभिलंब खींचने के लिए हम थोड़ा शेप लेते हैं। अभिलंब, तो हमेशा अभिलंब जो होता है उस पृष्ठ पे लंबवत होती है लाइन, उसी को हम क्या कहते हैं, अभिलंब। तो ये हो गई अभिलंब। तो क्या करेगा, ये अभिलंब की ओर झुकेगा, क्योंकि ये विरल से क्या कहा जा रहा है, सघन में। अगर ये न झुकता तो ऐसे ये सीधे निकल जाता, अगर ये न झुकता तो सीधे निकल जाता, लेकिन क्या करेगा, ये सघन माध्यम में जा रहा है तो ये अभिलंब की ओर क्या होगा, झुक जाएगा। अगर ये न झुकता तो सीधे ऐसे निकल जाता। सीधा ऐसे निकल जाता। ये अभिलंब की ओर क्या होगा, झुक जाएगा। अगर ये न झुकता तो सीधा ऐसे निकल जाता। गड़बड़ हो रहा है। ठीक, ये अभिलंब की ओर अगर न झुकता तो ऐसे सीधे ये निकल जाता आगे की तरफ, लेकिन ये क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगा। तो अभिलंब आपका नीचे की तरफ होगा तो ये प्रकाश अभिलंब से क्या होगा, दूर हटता हुआ अभिलंब की ओर झुकता हुआ सीधे ऐसे निकल जाएगा। यहाँ तो एक तरफ का माध्यम है, यहाँ तक पहुँचेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पहुँचेगा फिर इसका माध्यम चेंज होगा। अब ये कांच से यानी सघन से किस में जाएगा, विरल में। अब जैसे ही वह सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा, उस पृष्ठ पे पहले तो अभिलंब चाहिए, तो यहाँ फिर हम एक अभिलंब लेते हैं इस पृष्ठ पे फिर अभिलंब हम लेते हैं। तो मान लीजिए ये अभिलंब हो गई। अब अभिलंब से क्या होगा, दूर हटेगा। अगर न हटता तो सीधा निकल जाता, लेकिन ये अभिलंब से क्या होगा, दूर हटेगा तो ये सीधा ऐसे चला जाएगा, प्रकाश किरण ऐसे चला जाएगा। तो प्रकाश किरण ऐसे गई, प्रथम पृष्ठ पे इसका अपवर्तन हुआ तो फिर अभिलंब से दूर हटा, फिर ये गया, अब ये कहाँ जाएगा, सघन से विरल में जाएगा, तो ये अभिलंब से क्या होगा, दूर हटेगा। तो अब ये कहानी इतना तो हो गई, प्रकाश किरण ऐसे गई ऐसे हो गई, लेकिन ये कितना विचलित हुआ, क्योंकि अगर ये विचलित न होता तो ये सीधा ऐसे निकल गया होता, लेकिन अब ये कितना विचलित हुआ इसको देखना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो प्रकाश की दिशा है उसको हम पीछे की तरफ मिलाएंगे। अगर ये प्रकाश देखिएगा ऐसे जा रहा है, लेकिन उसकी दिशा आप किस साइड में, इधर है, तो इसको हम पीछे की तरफ मिलाएंगे। तो जब ये जहाँ मिलेगी और इस कोण को हम जो बनेगा, इसी कोण को हम लोग कहेंगे विचलन कोण, यानी ये इतना अपने रास्ते से क्या हुआ है, विचलित हुआ है, क्योंकि ये मार्ग इसका ऐसे है, लेकिन इस समय इसका मार्ग क्या है, ऐसे है। तो इसको हम पीछे की तरफ साइड मिलाएंगे तो देखिएगा जाना चाहिए इधर, लेकिन ये इतना मोड़ के प्रकाश किधर चला गया, इधर। तो इसी को हम कहेंगे प्रकाश का विचलन, यानी दोनों पृष्ठों द्वारा प्रकाश इतना विचलित हुआ है। ठीक, और ये जो आपतित कोण होता है, आपतन कोण, जो आपतन कोण होता है वह अभिलंब के साथ आई कोण बनाएगा। तो प्रथम पृष्ठ अपवर्तन हो गया है तो इसको I1 मानेंगे, और इसका क्या हो जाएगा, अभिलंब के साथ जो परावर्तन कोण है वह R1 मान लेते हैं, पहली बार है। और इसका जो अपवर्तित किरण है तो इसको हम क्या मानेंगे, I2, और इसको क्या मानेंगे, R2। ठीक, तो मान लेते हैं ये देखिएगा, ये मार्ग से इतना पहली बार विचलन हुआ है, क्योंकि जा रहा ऐसे गया इस साइड में, तो इसका पहली बार विचलन को हम लोग Δ1 से दिखाते हैं। फिर यहाँ विचलित हुआ है तो इसको हम यहाँ से इसका विचलन क्या मान लेते हैं, Δ2 से। प्रथम बार विचलन हुआ तो इसको Δ1 से शो कराएंगे, द्वितीय बार इसका विचलन हुआ तो इसको Δ2 से, और इसका जो पूर्ण विचलन है उसको हम डेल्टा से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, थोड़ा सा इस फिगर को हम और बड़ा कर लेते हैं। ठीक, अच्छा यहाँ देखिएगा, अब ये तो हमारा क्या है, प्रिज्म कोण है, इसको हम क्या मानेंगे, ए।
अब ये जो पूर्ण विचलन है डेल्टा है, क्योंकि अगर हम एक प्रॉपर्टी देखें, कुछ नामकरण कर दें यहाँ पर, इसको हम मान लें, इसको मान ले ये P है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर क्या है R है, और ये लाइन क्या हो गई S। तो ये कौन सी किरण है, P Q R S। और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं यहाँ पर कैपिटल T, इस पॉइंट का नाम देते हैं कैपिटल T, ठीक। और इस पॉइंट का अगर नामकरण देना चाहें तो कुछ भी नाम, T के बाद क्या बचा S, इसको कर दीजिए क्या S। नामकरण कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपको इच्छा है वो नामकरण कर सकते हैं। तो हमने इसका नामकरण दे दिया। अब इसमें करना क्या है, अब इसमें देखिएगा मेन बात है, हमें सूत्र क्या है, हमारा जो n बराबर है साइन आई बटा के क्या होता है r, ये होता है किसी भी अपवर्तन प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। तो यानी कुल मिला जुला के हमें यहाँ पर ये आई और हमें r का मान पता करना है। इस पूरे फिनोमिना में क्या करना है, आई और r का मान निकाल कर हम यहाँ पर रख देंगे, तो हमें उस पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र मिल जाएगा। तो पहला स्टेप में हम करेंगे का, अब देखिएगा यहाँ पर एक बात रख लीजिएगा, ये जो पूर्ण ये एक त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज बन गया ये वाली पूरी कहानी। तो हम जानते हैं कि ये त्रिभुज का एक बाह्य कोण है। तो हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। यानी जो डेल्टा बराबर होगा क्या, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 की। ये कहानी थोड़ा सा रखे रहिएगा यहाँ पर। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा कहानी पे, अब इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, देखिएगा आगे। अब देखिएगा, अब इसमें हम पहली बार क्या करेंगे, देखेंगे पहली बार जो विचलन हुआ। अब देखिएगा यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये वाला पूरा कोण और ये वाला पूरा कोण आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शनल कोण है। तो क्रॉस सेक्शनल कोण को हम लोग कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो ये जो शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये जो I1 होगा वह कोण डेल्टा 1 और R1 की क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से लिखेंगे अतः जो I1 होगा, I1 बराबर क्या होगा, डेल्टा 1 और प्लस डेल्टा R1 की। ये समीकरण क्या हो गया, 1। इसी तरह अगर यहाँ से हम निकाल ले क्या वैल्यू, चलिए अच्छा आगे देखते हैं। इसमें यहाँ से अगर हम डेल्टा 1 की वैल्यू निकाल लें तो डेल्टा 1 बराबर किसके होगा, डेल्टा 1 बराबर होगा, ये r इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा I1 माइनस R1। ये समीकरण क्या हो गया, 1। ये समीकरण क्या हो गया, 1। इसी प्रकार देखिएगा ए वाला भी कहानी, ये जो शीर्षाभिमुख कोण, ये वाली क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो ये वाला पूरा कोण इस वाले पूरे कोण के क्या होगा, बराबर होगा। यानी I2 का जो वैल्यू होगा वह डेल्टा 2 प्लस R2 के क्या होगा, बराबर हो गया। यहाँ से दूसरी बार विचलन अगर निकालना है तो डेल्टा 2 का मान निकालना होगा, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, I2 माइनस हो जाएगा R2। समीकरण क्या कर ले, 2 कर ले। तो फिर हम जानते हैं कि पूर्ण विचलन, हम तो फर्स्ट ये पहली बार विचलन हुआ, ये दूसरी बार विचलन हुआ। अगर हम पूर्ण विचलन देख लें तो पूर्ण विचलन होगा, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम देखेंगे तो डेल्टा बराबर क्या होता है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के। तो डेल्टा 1 का मान कितना आया है, डेल्टा 1 का मान कितना है, I1 माइनस R1, अब प्लस डेल्टा 2 का मान कितना है, I2 माइनस R2। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा क्या, I1 प्लस I2 को पास में कर लीजिए और इन दोनों में से माइनस कॉमन लेके अंडर रूट में क्या कर लीजिए, R1 प्लस R2।
R1 प्लस R2 इतना होगा। हमने पहली बार विचलन निकाल लिया, दूसरी बार विचलन निकाल लिया, फिर पूर्ण विचलन निकाल लिया, तो हमें पता चल गया कि प्रकाश का जो पूर्ण विचलन है इतना आ गया। इसको समीकरण क्या कर लीजिए, 3 कर लीजिएगा। फिर अब क्या करें, इसको इसी पर छोड़ दीजिएगा। अब आगे चलते हैं। अब इसमें देखिएगा फिगर में, अगर आप फिगर देख सकते हैं तो हैं, तो अब यहाँ से देखिएगा, अब जैसे कि अब यहाँ से अगर तीनों समीकरण से ये हो गई, वैल्यू मिल गई हमें, तो अगर हम चतुर्भुज किस में जाए, अगर हमें पूरा न्यूनतम विचलन कोण हो गया, मिल गया, तो हम क्या करेंगे, चतुर्भुज में देखेंगे। चतुर्भुज क्या है, ए क्यू टी आर। तो जब हम चतुर्भुज ए क्यू टी आर ए में जब जाएंगे तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 अंश के बराबर होता है। तो कोण ए प्लस कोण क्यू प्लस कोण टी प्लस कोण आर बराबर क्या कर देंगे, 360 अंश के दिखा देंगे। तो कोण ए की वैल्यू ए है। अब यहाँ पे देखिएगा क्यू की वैल्यू 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है, अविलंब है, और हमेशा ये सरफेस अविलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये जो पूरा आपका होगा ये वैल्यू 90 डिग्री होगा। तो ये अभिलंब के साथ कितना बनाएगा, 90 डिग्री। तो ये हो गया 90 डिग्री। तो अब यहाँ पर कोण टी के जगह कुछ नहीं पता तो कोण टी रखिए। फिर देखिएगा ये जो आर है, फिर ये यहाँ पर अभिलंब है, तो ये अभिलंब के साथ फिर ये 90 डिग्री बनाएगा पूरा कोण। ये हो गया 90, और बराबर क्या कर देंगे, 360 अंश दिखा देंगे। फिर उसके बाद क्या करिएगा, और 90 जोड़ेंगे तो 180 होगा, और 180 को ले जाकर उधर माइनस कर देंगे तो 360 में से 180 की जाएगा तो 180 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर कोण टी निकालना तो एक उस साइड में भेज देंगे तो 180 माइनस ए हो जाएगा। इसको समीकरण क्या कर लीजिएगा, 4 कर लीजिएगा। अब फिर दोबारा क्या करिएगा, एक त्रिभुज में जाइएगा। आपका त्रिभुज क्या है, देखिएगा क्यू आर टी। इस त्रिभुज में क्या करिएगा, त्रिभुज में हम जानते हैं क्यू आर टी में, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल 180 अंश के बराबर होता है। तो इसमें 3 कोण क्या है, एक R1 है, एक R2 है, यहाँ पर कोण T है। तो R1 प्लस R2 प्लस कोण T बराबर 180 अंश हो गया। तो यहाँ से अगर हम R1 2 को उधर पूरा भेज दें तो कोण T बराबर 180, या पूरा इधर हो जाएगा, ब्रैकेट में माइनस कर दीजिएगा R1 प्लस R2। इसको समीकरण क्या कर लीजिएगा, 5। और समीकरण 4 और 5 को आप देखेंगे तो इसका जो लेफ्ट साइड है, यानी ये भी कोण टी के बराबर इतना है, ये वाली वैल्यू कोण टी के बराबर इतना। तो जब दोनों का लेफ्ट साइड आपस में बराबर है तो राइट साइड भी आपस में क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो 180 माइनस ये बराबर क्या कर देंगे, 180 माइनस R1 R प्लस माइनस में ब्रैकेट में R1 प्लस R2, दोनों तरफ से 180 कैंसिल कर दीजिएगा, और दोनों तरफ माइनस भी क्या करिएगा, कैंसिल। तो यानी R1 प्लस R2 बराबर क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो इसको समीकरण नंबर क्या कर लीजिएगा, 6 कर लीजिएगा। अब दूसरी बात करिएगा अल्पतम विचलन स्थिति में। अल्पतम विचलन स्थिति होता है कि हमारी जो प्रकाश हो कम से कम विचलित हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, कम विचलित हो, उसी को कहते हैं अल्पतम विचलन की स्थिति में। यानी देखिएगा ये पूरा हमारा क्या है, विचलन, यानी प्रकाश इतना ज़्यादा क्या हुआ है, मुड़ा है। तो अगर यहाँ पर अल्पतम विचलन की स्थिति बनाई जाए तो अल्पतम विचलन की स्थिति क्या कहती है कि यानी पे यहाँ पर जो कोण है वह कम से कम हो, ये जो कोण हो वह क्या हो, कम से कम हो। तो कम से कम होने के लिए क्या करना होगा, ये जो लाइन हमारी जो है विचलन कम से होने का तात्पर्य कि जैसे कि ये हमारा क्या है, एक लाइन ऐसे गई है, ये लाइन ऐसे गई है। अगर ये विचलन कम होगा तो ये वाली लाइन ऐसे ऐसे जाके यहाँ पे जो विचलन कोण होगा वह क्या हो जाएगा, इतना न्यूनतम हो जाएगी कि ये जो आपतित कोण है, ये जो आपतित कोण है वह निर्गत कोण के क्या हो जाएगी, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी, वह इस साइड में ऐसे टाइप में होगा। तो यहाँ पर जो कोण होगा वह क्या होगा, एकदम अल्पतम होगा। अगर जो यहाँ पर डेल्टा आपको दिख रहा है, अगर अल्पतम विचलन की यानी इतना विचलन कम हो कि हमें वहाँ पर कोण ही न पता चले,
तो ये क्या करेगा, सीधे लाइन जाएगी और सीधे ये नीचे चल जाएगी। अगर इस लाइन को कोई पूछे कि इस लाइन का नाम क्या है, तो इसको कहते हैं कि आपतित किरण, और इसको कहते हैं निर्गत किरण है, निकलने वाली। और यहाँ पर जो कोण बनेगा, इस कोण को हम निर्गत कोण कहेंगे, इस कोण को आपतन कोण कहेंगे, और इस वाले कोण को क्या कहेंगे, निर्गत कोण। कभी कभी ये पूछता है इस वाले कोण का क्या नाम होता है, तो हम क्या कह देंगे, निकलने वाली कोण है तो इसको कहेंगे निर्गत कोण। ठीक, तो अल्पतम विचलन की स्थिति के लिए हमें करना क्या है, देखिएगा ध्यान से। अल्पतम विचलन स्थिति का मतलब ये जो प्रकाश का विचलन हो बहुत कम हो। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में ये जो विचलन होगा वह विचलन को क्या करिएगा, यहाँ जो आपको डेल्टा है उसको क्या रहिएगा, डेल्टा मिनिमम। जहाँ डेल्टा रहेगा वहाँ पर क्या लिखेंगे, डेल्टा मिनिमम। फिर क्या होगा, अल्पतम विचलन की स्थिति में जो आपतन कोण होगा वह निर्गत कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आपतन कोण निर्गत कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसको हम I डायरेक्ट लिख सकते हैं। I1 I2 अगर बराबर हो गए हैं तो नोटेशन की जरूरत नहीं, तो इसको डायरेक्ट क्या लिखिएगा, I से। अब इतना हो गया तो आप यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा ए वाली वैल्यू, अगर यहाँ से देखिएगा R1 R2 का, अगर हमें क्या चाहिए I और R का मान, तो यहाँ से देखिए R मिल जाएगा और कहीं से I मिलेगा, कहीं है I कहीं है जहाँ से हम I प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ से देखिएगा। ठीक, समीकरण 3 से हम यहाँ से I प्राप्त करते हैं, क्योंकि R की वैल्यू जब मिली है वहाँ पर रख दीजिएगा। तो यहाँ से समीकरण 3 से हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं, समीकरण 6 से हम R की वैल्यू निकालते हैं। तो समीकरण पहले 3 में लिखिएगा, फ्रॉम किस में चलेंगे, फ्रॉम थर्ड से क्या मिलेगा, तो यहाँ डेल्टा की जगह हमें क्या रखना है, डेल्टा m रखना है बराबर। अब यहाँ पर I1 I2 आपस में बराबर हो तो क्या हो जाएगा, ये भी I, तो किल मिलके क्या हो जाएगा 2I। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ से अगर हम ये देखिएगा 2I फिर माइनस, अब देखिएगा R1 प्लस R2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, A, क्योंकि हमें तो यहाँ से बस I की वैल्यू चाहिए, तो हम R1 R2 को रिप्लेस कर दे किसमें, A में। तो यहाँ से अगर हम I1 I2 को बराबर कर देंगे तो यहाँ से 2I मिलेगा, R1 R2 को रिप्लेस कर दे किससे, A से। तो यहाँ से अगर हम I की वैल्यू निकालें तो 2I बराबर ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा m अब प्लस हो जाएगा A। तो यहाँ से I बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा m अब प्लस A/2। ये हो गई हमें I की वैल्यू मिल गई, ये किसकी वैल्यू मिली, I की। अब हमें क्या चाहिए, R चाहिए। तो हम R कहाँ से निकालें, R यहाँ से निकाल सकते हैं फ्रॉम 4 से, फ्रॉम 4 है कि 6 है, फ्रॉम 6 और 6 से देखिएगा R1 R2 भी आपस में बराबर होगा, चाहिए जब निर्गत कोण भी बराबर होगा तो आपतन कोण भी क्या होगा, यानी R1 R2 बराबर होके क्या मिलेगा, अगर R1 R2 बराबर हो जाएगा तो यहाँ से मिलेगा, क्योंकि R1 बराबर क्या है R2 के, तो इसको लिख सकते हैं R। तो यहाँ भी R यहाँ भी R, तो क्या मिलेगा R प्लस R बराबर किसके, A के। तो यहाँ से हो जाएगा 2R बराबर A, तो यहाँ से R क्या मिलेगा, A/2, इतना मिल गया। अब क्या करिएगा, थोड़ा सा यहाँ जाइएगा, अब देखिएगा R1 R2 का मिल गया वैल्यू, तो हम लिखेंगे स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार। स्नेल का नियम क्या है, n बराबर होता है साइन I बटा के साइन R। तो हम I और R का मान रख दीजिए, तो साइन I की जगह हमें क्या मिला है, डेल्टा m प्लस A/2, अब बटा में साइन R की जगह क्या मिला है, A/2। तो यहाँ से हमें n बराबर मिल गया। फार्मूला इसी को कहते हैं क्या, किसी भी प्रिज्म के प्रकाश, किसी प्रिज्म द्वारा अपवर्तन का सूत्र।
आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि।